ये स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी की व्याख्या भाग के अंतर्गत भ्रमर गीत। हम इससे पहले भ्रमर गीत के कुछ पद पढ़ चुके हैं और थोड़े से पद हम अब आगे पढ़ेंगे। आपने यह जाना कि भगवान कृष्ण के मित्र उद्धव वृंदावन में योग की ज्ञान की शिक्षा देने आए हैं और वो गोपियों के, ग्वाल बालों के, ब्रजवासियों के प्रेम को देखकर खुद अपना ज्ञान भुला देते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं। गोपियों और उद्धव के बीच की बातचीत को ही साहित्यिक भाषा में भ्रमर गीत कहा गया है और सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के गोपियों के विरह के उद्धव और सखियों की बातचीत के कुछ पद हम फिर से आगे और पढ़ेंगे। अब तक आप 3-4 पद पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि अगला पद है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। लकड़ी का अर्थ है लकड़ी। क्या कहना चाहते हैं कि हारिल एक पक्षी का नाम है जिसका स्वभाव है वह अपने पंजों में एक लकड़ी हमेशा दबाकर रखता है, अर्थात हारिल पक्षी के लिए वह लकड़ी एकमात्र सहारा है। वह कुछ करना चाहता है और गोपियां क्या कहती हैं, जिस प्रकार हारिल पक्षी के लिए एक लकड़ी, एक तिनका जो अपने पंजों में दबाकर रखता वह सहारा है, इसी तरह से कृष्ण भी हमारा एकमात्र सहारा है। वो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है और इसीलिए हमने मन से, वचन से, कर्म से नंद नंदन नंद के पुत्र कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से धारण कर लिया है। कृष्ण हमारा एकमात्र सहारा है, इसलिए हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। जागत सोवत सपने सो तुख कान्हे कहने जय। हमारा मन, हृदय, हमारा मन, तन, कर्म सब कुछ कृष्ण को समर्पित है। हम जागते हुए, सोते हुए, यहाँ तक कि सपने में भी कृष्ण के ही नाम की रट लगाए रखते हैं। हमारे मन को कृष्ण कृष्ण कहे बिना जग का अर्थ है चैन नहीं पड़ता है। सुनते ही लोग जोग लगत ऐसो अली जो करो का, अली का अर्थ है भंवरा, अर्थात हे उद्धव तुम्हारी योग साधना सुनकर हमें कुछ ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई कड़वी ककड़ी खा रहे हों, अर्थात कड़वी ककड़ी खाने से जैसे मुंह का जायका कड़वा हो जाता है, ऐसे ही प्रेम भक्ति रस में डूबे हुए ब्रजवासी जब योग की बात सुनते हैं, ज्ञान की बात सुनते हैं, तो उनका मन का जायका कड़वा हो जाता है। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी। न जाने तुम योग के रूप में हमारे यहाँ पर कौन सी बीमारी, व्याधि करते हैं बीमारी, रोग लेकर के आ गए हो जिसे न हमने कभी देखा है, न सुना है, न ही किया है। सूरदास जी क्या कहते हैं, गोपियां उद्धव को कहती हैं कि योग की प्रक्रिया से साधना तो वो लोग करते हैं जिनका मन किसी चक्कर में उलझा हुआ। इसका अर्थ क्या है कि योग की साधना करने की उन्हें आवश्यकता है जिनका ध्यान ईश्वर में लगता नहीं है। हम तो चाह कर भी, अर्थात सारे घर का कार्य करते हुए भी गोपियां कहती हैं कि हम तो चाह कर भी कृष्ण को अपने हृदय से दूर नहीं कर सकते, उसे भुला नहीं सकते, तो हमें योग से ध्यान लगाने की क्या आवश्यकता है। आगे गोपियां कहती हैं कि बीनू गोपाल बैरिन भई कुंजय। कुंज वन है, किसी बगीचे का नाम है। गोकुल में जो बगीचा है उसका नाम कुंजवन है। और गोपियां क्या कहती हैं कि बिना कृष्ण के यह कुंजवन भी हमें शत्रु के समान प्रतीत होता है। कुंजवन के अंदर भी अब हमें शत्रुता दिखाई देती है। तब ये लता लगती अति शीतल। कुंजवन में लगी हुई ये सुंदर लताएं, ये बहारें हमें शीतलता प्रदान करती थी। तब का अर्थ क्या है, जब हमारे कृष्ण हमारे साथ थे। अब भई विषम ज्वाल की पुंजई। अब ये क्या है, विषम का अर्थ है जहरीली या तेज, ज्वाल के पुंज के समान हो गए, ज्वाला के समूह के समान हो गए, अर्थात जो चीज शीतलता प्रदान करती थी आज हमें पीड़ा प्रदान करती है। वृथा बहती यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंजई। कि कृष्ण के बिना व्यर्थ में, कृष्ण के बिना व्यर्थ में यमुना बहती है, उन्हें यमुना का बहना भी अच्छा नहीं लगता। खग बोलत, पक्षियों का कलरव भी अच्छा नहीं लगता। और क्या कहती हैं, वृथा कमल फूले, कमल के पुष्प का खिलना भी व्यर्थ लगता है और उन पर भंवरों का गुंजन भी अच्छा नहीं लगता। पवन पानी घनसार सजीवनी दधी सुत।
पवन का अर्थ है हवा, पानी जल, घनसार का अर्थ है कपूर, सजीवनी अर्थात शीतलता, जीवन देने वाली बूटी, और दधिसुत का अर्थ है चंद्रमा। क्या कहते हैं कि धरती पर ये 5 चीजें शीतलता, ठंडक देने वाली हैं, हवा, पानी, कपूर, सजीवनी बूटी और चांद। लेकिन कृष्ण के बिना यह सब चीजें हमें भानु अर्थात सूर्य की किरणों के समान भूनती रहती है, अर्थात पीड़ा, तपन देती रहती हैं। हे उद्धव, कहियो माधव से, हे उद्धव, माधव अर्थात हमारे कृष्ण से जाकर के यह बात कहना कि मदन मारी किन्हीं हम लुंजे, कृष्ण के बिना जो है हम अपने कष्टों को सहन कर रहे हैं और लुंज पुंज हो गए हैं, अर्थात अब हमें जीवन के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे कोई जीवन में किसी भी तरह का कोई अच्छी बात नहीं है। कृष्ण के बिना हमें सब कुछ व्यर्थ नजर आता है। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां भई वरण जो कुंजे, वरण का अर्थ है रंग, आंखों का रंग कैसा हो गया। गुंजा एक फल का नाम है जो लाल रंग का होता है। सूरदास जी कहते हैं गोपियां उद्धव को बता रही हैं कि कृष्ण के बिना हमारी जो स्थिति है, हमारी आंखों की जो स्थिति है वह कैसी हो गई है, गुंजा के फल के भांति लाल रंग की हो गई है। आगे पढ़ते हैं। गोपियां कहती हैं कि जो सच्चा विरही है, विरही का अर्थ है जो किसी की याद में तड़फने वाला सच्चा प्रेमी है, वो कैसा होता है, उसके बारे में इस पद में आप पढ़ेंगे कि हे उद्धव, न तो हम विरही हैं, कृष्ण के शायद हम सच्चे प्रेमी नहीं हैं, न ही तुम सच्चे दास हो, क्योंकि अगर तुम सच्चे दास होते या हम सच्चे प्रेमी होते, विरही होते, तो कृष्ण से दूर होते ही अपने प्राण छोड़ देते। वो अलग अलग उदाहरण से समझाता है। कहत सुनत घट प्राण रहत है, हरि तजी भजू आकाश, कि हमने कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं, त्याग करके चले गए हैं, हम कृष्ण के नाम का भजन करते रहते हैं, पर अभी भी हमारे घट अर्थात हृदय के अंदर प्राण शेष है, इसका अर्थ हम सच्चे भक्त नहीं हैं। फिर वो 2-3 उदाहरण देकर कहता है, विरही मीन मरत जल बिछुरे छाड़ी जीवन किया। सच्चा वीर है, सच्चा प्रेम निभाना तो कोई मछली से सीखे जो जल से बिछुड़ते ही अपने प्राणों को छोड़ देती है, जीने की आस ही छोड़ देती है, उसका जल के साथ जो प्रेम है वह बहुत अच्छा है। क्या कहती हैं कि दास भाव नहीं तजत पपीहा, वरु सही रहत प्यार। जैसे पपीहा है, चकोर पक्षी है, स्वाति नक्षत्र के जल को ही ग्रहण करता है, उसी पानी को पीता है, उसका प्रेम सच्चा है, वह देखता रहता है, आस लगाए रखता है, लेकिन कोई अन्य जल को ग्रहण नहीं करता और वह अपने जीवन को ही न्योछावर कर देता है। प्रकट प्रीति दशरथ प्रतिपाली प्रीतम के मनवा, या फिर प्रीति का, विरह का, प्रेम का सच्चा पालन राजा दशरथ ने किया कि भगवान राम जब वनवास चले गए तो उन्हीं का नाम लेते लेते अपने प्राण छोड़ दिए। इसका अर्थ क्या है कि जब राजा दशरथ भगवान राम को वनवास भेज देते हैं, उनका मंत्री सुमंत साथ जाता है और वो इस उम्मीद में राम राम करते हुए अपने प्राणों को संभाले हुए रहते हैं कि शायद राम लौट कर आ जाएं, पर जब मंत्री जी खाली हाथ आते हैं, लौट कर नहीं आते, तो राजा दशरथ राम राम करते हुए अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। सूर श्याम सो दृढ़ व्रत की हूँ मेटी जगत। सूरदासी कहते हैं कि हमने तो, सखियां बता रही हैं कि हमने तो कृष्ण के साथ दृढ़ता से अपने मन को जोड़ लिया है। मेटी जगत उपहास, अब हमने सभी तरह के संसार के उपहास को, मजाक को, हंसी को मिटा दिया है। इसके भाव के रूप में गोपियां क्या कहना चाहती हैं कि जग वाले हमें मूर्ख कहे, संसार वाले हमारा मजाक उड़ाए, तो भी अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से प्रेम करने वाले लोग हैं और कृष्ण से ही प्रेम करते रहेंगे। हमें जगत के उपहास की भी कोई चिंता नहीं है। सच्चा विरही, सच्चा भक्त वही है जो अपनी प्रिय से दूर होते ही अपने प्राणों को छोड़ दे। गोपियों के कहने का अर्थ क्या है? गोपियां क्या कहना चाहती हैं कि सच्चा विरही वही है, जो सच्चा विरही का अर्थ है सच्चा प्रेमी वो ही है जो कृष्ण के प्रेम से, अर्थात वृंदावन में अगर हमारा प्रेम है, अगर हमारा प्रेम सच्चा है, तो हमें कृष्ण से दूर होने पर अपने प्राण छोड़ देने चाहिए।
अर्थात या फिर हम उससे अपना ध्यान ही नहीं लगा पाते, हटा पाते हैं। कृष्ण से हमें दूर करना अब संभव नहीं है।